अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड इम्तहानात और उनके शेड्यूल से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि पंजाब के वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास की तरफ से क्लियरली ये बता दिया गया है कि तलबा की तरफ से बोर्ड इम्तहानात कैंसिल करने की जो डिमांड की जा रही है, तो क्या बोर्ड इम्तहानात कैंसिल किए जा सकते हैं या नहीं। और इसके अलावा तलबा की तरफ से इम्तहानात ऑनलाइन कंडक्ट करने का भी मुतालबा किया जा रहा है और तलबा का ये कहना है कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो फिर इम्तहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। तो इस हवाले से डॉक्टर मुराद रास का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ, बच्चे एग्जाम देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो हम उस तरह से चीज़ें सीख नहीं पाए कि हम फिजिकली जाके एग्जाम दे। तो कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन होने चाहिए एग्जाम्स, कुछ ये कह रहे हैं कि होने ही नहीं चाहिए, अभी हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो उनके लिए आपने क्या सोचा है, जो बड़ी क्लासेज हैं और जो छोटी क्लासेज हैं, क्या करेंगे उनका? एक तो इन बच्चों ने पढ़ाई की नहीं, ये छुट्टियां मनाते रहे, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है चीटिंग। मैं दोबारा कहने लगा हूं सलमा, ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है चीटिंग। मैं ऑनलाइन एग्जाम मैं तो नहीं होने दे रहा। एग्जाम के बगैर पिछले साल भी पास कर दिया था, इस साल नहीं पास किया जाएगा। एंड होपफुली वी कैन गेट दिस डन। मगर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बजाय के एहतजाज के बच्चों को पढ़ाई में टाइम लगाएं, बजाय ऑनलाइन पे बैठे रहें, मुझे फ़ोन कॉल्स करते रहें और एहतजाज करें। उनको पढ़ाई करनी चाहिए और माँ बाप को भी अपना रोल अदा करना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद आपको सिंध के बोर्ड एग्जाम्स की अपडेट देते चलें कि सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का ये कहना है कि सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात जुलाई के महीने में लिए जाएंगे। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात जुलाई में होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने ऐलान कर दिया, कहते हैं हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। पर्चे में 50% MCQs, 20% मुख्तसर, 30% सवालात तवील होंगे। तो पूरा एकेडमिक जो प्लान था हमारा इस साल का, वो बताया। उसमें हमने बताया कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो इम्तहानात हैं वो जुलाई में होंगे। किसी सूबे ने जुलाई की डेट नहीं दी थी, सूबे सिंध ने आपको पहले से नहीं दी। हमने ये बताया था कि जो पर्चा 3 घंटे का होता है उसको हमने 2 घंटे का कर दिया। हमने बताया कि 50% MCQs होंगे, 30% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पर्चा 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा। सारी चीजें वजाहत के साथ बताई थी और हमने कहा था कि बगैर इम्तहान के कोई। और इसके बाद कराची में होने वाली बोर्ड चेयरमैन की मीटिंग में बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से वजारत तालीम की बोर्ड इम्तहानात की पॉलिसियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कल से ये खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और तलबा को ये लग रहा है कि शायद सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लेने वाला फ़ैसला वापस ले लिया जाएगा या वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसलों में किसी किस्म की तब्दीली हो सकती है। तो इस सिलसिले में IBCC के सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह का ये कहना है कि कराची में होने वाली बोर्ड चेयरमैन की मीटिंग पहले से प्लान थी और इसमें वजारत तालीम की बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक पॉलिसियों को बिल्कुल भी मुस्तरद नहीं किया गया है। इम्तहानात का ऐलान हुकूमत ने कर दिया है और उन्होंने बताया कि इस साल कोई भी स्टूडेंट जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा इम्तहानात के बगैर। यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात के अब इम्तहानात होंगे। 10 जुलाई के बाद इसका शेड्यूल का ऐलान किया गया है। 9वीं, 10वीं के लिए कहा गया कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं प्लस मैथ का होगा और सिर्फ 11वीं, 12वीं के लिए इख्तियारी मज़ामीन होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस पर प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे और 7 जून से यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑन कैंपस वो भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। आज तालीमी बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। देखें, जो ये फैसला किया गया है जिसमें तमाम सूबे और वफाक एक मुत्तफ़िका फैसला है और मेरे लिहाज से बहुत अच्छा फैसला आया है। क्योंकि आप देखें कि सितंबर में इदारे खुले थे और उसके बाद जिस तरीके से क्लासें हुई हैं स्टिगर्ड तरीके से ग्रुप्स में, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऑनलाइन, हमारा जो एकेडमिक ईयर है क्लासें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। तो जो लोड है, एग्जामिनेशन लोड जो है वो बच्चों से कम करने के लिए ये एक मुत्तफ़िका फैसला हुआ है कि क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर सकते तो इसलिए ये फैसला किया गया कि आप सिर्फ 3 पेपर्स का ले लें। 3 पेपर्स जो इलेक्टिव के इंटरमीडिएट में और 4 पेपर होंगे मैट्रिक में और उसी तरीके से प्रोपोर्शनली मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो रह जाते हैं उनके इक्वलेंट दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वफाक का और सूबों का मुत्तफ़िका फैसला स्टूडेंट्स के फेवर में है क्योंकि जो एग्जामिनेशन लोड है वो कम करना है क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। दूसरा जो फैसला इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि एग्जाम वैसे 23 जून से शुरू होने जा रहे थे और उसको फिर एक्सटेंड किया गया है और अब एग्जाम 10 जुलाई तक। लेकिन फिर सर ये जो बोर्ड्स के चेयरमैन हैं इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल ज़ात नहीं ले रहे, सिर्फ 2-3 मजमून की बुनियाद के ऊपर हम कैसे जो असेसमेंट कंप्लीट शरह जो है वो बच्चों की करें। ये तो कंट्रोवर्सी मजीद खड़ी हो जाएगी। देखिए, 2 मिनट पहले ये एक न्यूज मैंने पढ़ी थी और जो कि बिल्कुल फेक न्यूज है। अच्छा। और अभी हम थोड़ी देर में जो है वो इसका IBCC की तरफ से ऑफिशियल वर्जन भी आ रहा है, इसको हम कंप्लीटली रद्द करते हैं। आज हमारी कराची में मीटिंग थी जिसमें
4 एजेंडा आइटम थे और जो कि इस एग्जाम के हवाले से नहीं थे। बहुत एक पुरानी 15 दिन पहले एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी और वो 4 एजेंडा वो डिस्कस हुए हैं। ये बिल्कुल बेसलेस न्यूज है, इसको हम बिल्कुल ठीक है, आप इस खबर की तस्दीक करें। बोर्ड जो है वो मार्च से तैयार हैं और कोविड ने हमें इजाजत नहीं दी कि हम एग्जाम ले सकें। बोर्ड तैयार हैं और ये सिंध ने भी पिछले साल जब अगले एकेडमिक ईयर की तैयारी कर रहे थे तो सिंध ने ये एक फार्मूला मॉडल बना लिया था कि उसमें 50% MCQ होंगे और 30% जो है वो CRQ होंगे और 20% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और बाकी बोर्डों ने कहा कि हम कन्वेंशनल तरीके से उसी के तो पेपर पैटर्न किसी ने भी चेंज नहीं किया, ये पहले से तय था और उसी तहत ही पेपर हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कह रहे हैं कोई तब्दीली नहीं हो रही। अगर मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे ये बच्चों के से कोई प्रॉब्लम आती है मार्किंग में तो उसका भी हल होगा आपके पास, या आप एक बार ही एग्जाम्स लेंगे? क्योंकि अब बच्चों के पास मार्जिन कम हो जाएगा सब्जेक्ट्स का, तो अगर कोई अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता है या उसके अंदर कोई तब्दीली लाएगी या पहले वाला पैटर्न ही फॉलो करेंगे आप लोग? नहीं, ये पहले वाला ही पैटर्न होगा। देखिए, आपका जो सवाल था कि 3 पेपर्स हैं, अगर तो ये किसी एक या 2 सूबों में या किसी खास स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप के साथ ये होता फिर तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये ओवरऑल नेशनल पॉलिसी है। आपका ख्याल है कि यूनिफॉर्म डिसीजन दिया गया तो इसके लिए सबके लिए बहुत अहम फैसला इम्तिहान होना बहुत जरूरी है, लेकिन मामला है कि बच्चे ना जितने कि वो कहते हैं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही क्यों, और जाहिर बात है अगर तुम इम्तिहान लेना ही है उन्हें गवर्नमेंट अपने एंड के उत्ते बर्डन लै रही है कि चूंकि बच्चों के ऊपर बर्डन ज्यादा है इस करके 3 सब्जेक्ट तक महदूद रखे। बहरहाल देखने के फैसला कितना कामयाब साबित होता है।